दोस्तों आज बहुत लोगों ने डिमांड ऑन व्यूअर्स डिमांड ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है बैक कंपार्टमेंट। दोस्तों हर एक स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी एंट्रेंस में, कहीं ना कभी ये प्रॉब्लम फेस करता है। दोस्तों सबकी कंपार्टमेंट जरूर आती है ज़िंदगी में। दोस्तों बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉपर्स होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट कभी नहीं आती, लेकिन दोस्तों लगभग हर बच्चा कंपार्टमेंट फेस करता है अपनी लाइफ में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे चाहे आप बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एलएलबी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 12th एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आप सारे एग्ज़ाम्स अच्छे मार्क्स से पास कर लेंगे। दोस्तों ये टिप एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप सारे एग्ज़ाम्स पास कर सकते हैं। दोस्तों टिप नंबर 1, दोस्तों अपने सारे सब्जेक्ट्स का एक बार हिंदी ट्रांसलेशन जरूर दिए। दोस्तों एक बार आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स का हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ लिया तो दोस्तों आप कभी भी उस ट्रांसलेशन को भूल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नॉवल या कोई कविता का हिंदी ट्रांसलेशन कर लिया, बिकॉज हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम पैदा हुए थे तो हमने पहला वर्ड हिंदी बोला था। हम हिंदी से अच्छी, चाहे हम कितने भी अंग्रेज बन ले, कितने भी हम इंग्लिश अच्छी बोल ले, लेकिन हिंदी से अच्छी हमारे को कोई लैंग्वेज नहीं आती। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट हिंदी में एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लेगा ना, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता दोस्तों। बिकॉज दोस्तों हमें हिंदी में टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं इजीली, एंड अगर हम इंग्लिश में कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें डिफ़िकल्टी होती है क्लियर करने में। तो दोस्तों आप हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इफ़ यू नो मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। दोस्तों टिप नंबर 2, दोस्तों अपने हाथ के नोट्स बनाएं। मेक योर ओन नोट्स। दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें कॉलेज से, स्कूल से नोट्स मिलते हैं, हम उन्हीं को पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सोच के देखिए, हम नोट्स मिलेंगे तो 1-2 पेज के नोट्स तो मिलेंगे नहीं। दोस्तों नोट्स मिलते हैं हमें 70, 80, 90 पेजों के, कभी कभार पूरी बुक मिलती है नोट्स के रूप में। दोस्तों फिर हम नोट्स को देख के डर जाते हैं। दोस्तों कभी भी नोट्स को लेके मत पढ़े। अगर पढ़ना है तो नोट्स के नोट्स बनाएं, अपने नोट्स के नोट्स। दोस्तों फिल्टर करते जाएं, अपने बुक के नोट्स बनाएं, नोट्स के नोट्स बनाएं। दोस्तों जब लास्ट में फिल्टरेशन आएगी ना छोटी सी, तो आपको 10 पेज के नोट्स मिलेंगे। तो दोस्तों आपका एम सेट होगा कि मेरे को ये 10 पेज करने हैं। अगर आप 100 पेज के नोट्स पढ़ेंगे तो मे बी आप 50 पेज पढ़ लें, बट आप पूरा कभी नहीं पढ़ पाएंगे और आप क्लियर माइंडेड एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों मेरा मानना है कि आप जितना कम पढ़ेंगे, जितने छोटे नोट्स से पढ़ेंगे, आप उतना अच्छा स्कोर करेंगे। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, और दोस्तों ये पॉइंट बहुत फनी पॉइंट है, मे बी यू क्राई, लेकिन दोस्तों ट्रुथ है हमारे इंडिया की। दोस्तों ये इंडिया है,
यहाँ ना पढ़ने वाला पढ़ा लिखा, ना पढ़ाने वाला पढ़ा लिखा, ना सरकार पढ़ी लिखी। दोस्तों मेरा मानना है कभी भी आप एग्जाम का कोई भी पेपर, कोई भी टॉपिक छोड़ के ना आए। दोस्तों आईपी में 1 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दोस्तों डीयू में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। दोस्तों बड़े से बड़े यूनिवर्सिटीज में इतने बच्चे पढ़ते हैं कि एग्जामिनर्स पे टाइम नहीं होता कि हमारी एक एक लाइन पढ़े। फॉर सपोज आपसे पूछा गया इस रिमोट के बारे में, इस सच सिंपल एग्जांपल दोस्तों, ये रिमोट के बारे में पूछा गया। अब दोस्तों बहुत बच्चे घबरा जाएंगे, दोस्तों क्या लिखूं, ये रिमोट के बारे में मैं लिखूं क्या लिखना चाहिए इस रिमोट के बारे में। दोस्तों बहुत घबरा जाएंगे काफ़ी बच्चे। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। दोस्तों मैं बताता हूँ आप इस रिमोट के बारे में क्या लिखेंगे। दोस्तों आपको इतना तो पता है रिमोट किस काम आता है, इसके क्या फंक्शंस हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे पहले रिमोट का इंट्रोडक्शन। दोस्तों जैसे हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना रिमोट का, वैसे ही एग्जामिनर सोचेगा कि ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ही सच ए नाइस स्टूडेंट, यू नो ही इज राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे इसके फीचर्स। दोस्तों हमने पहले इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर इसके फीचर्स लिख दिए। दोस्तों यहीं पे हमारे आधे मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों हमने फीचर्स लिख दिए इसके, लेकिन इसकी कोई डिसक्वालिटीज भी होगी तो हम उसकी फिर डिसक्वालिटीज लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस। दोस्तों लास्ट में हम इसके कंक्लूजन लिखेंगे। तो दोस्तों थिंक करो किसी भी टॉपिक के फीचर्स, उसका इंट्रो, उसकी मीनिंग, और एग्जाम में खाली आपका काम है शीट भर के आना। अगर आपको आता है चाहे आपको नहीं आता। दोस्तों आई एम डैम श्योर जो बच्चा 80 मार्क्स का अगर पेपर है, अगर बच्चा 30 शीट्स भर के आ रहा है ना दोस्तों, दुनिया की कोई कायनात उसे फेल नहीं कर सकती दोस्तों। लेकिन बस ये ध्यान रखे कि हम जो लिख के आ रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटेड हो। बस आप अगर रिमोट के बारे में आपसे पूछा गया है और आप लिख दो टीवी के बारे में, तो दोस्तों वहां आपके मार्क्स कट होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपसे रिमोट के बारे में पूछा गया है और आप खाली रिमोट के वॉल्यूम बटन के बारे में भी अगर आप लिखा है ना, तो दोस्तों आपके एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट कर सकता। दोस्तों आपने कुछ तो लिखा है ना एग्जाम में, तो दोस्तों एग्जामिनर पे कोई राइट नहीं है आपको 0 मार्क्स देने का। तो दोस्तों मेरा सजेशन रहता है कि पेपर में शीट्स भर के आए, बस दोस्तों अंधाधुन शीट्स भर के आए। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, दोस्तों हेडलाइन करके आए अपने पॉइंट्स की, फंक्शंस की। जैसे आपने इसके 5 फीचर्स लिख दिए रिमोट के, तो दोस्तों इसको हेडलाइट करके आइए। और दोस्तों अगर कोई मेरे 4 से 5 पॉइंट्स अगर कोई मान ले और कोई फेल हो जाए, तो दोस्तों बाकी ऊपर वाले की कृपा थी, ऊपर वाले के सामने किसी की चलती नहीं है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि अगर कोई रियली सच में ये मेरे 5 पॉइंट्स मान ले, तो कोई दुनिया के तख्ते का बंदा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में कोई फेल नहीं हो सकता। दैट्स ऑल दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। दोस्तों शेयर करिए, आपको भी पुण्य मिलेगा, आपके दोस्तों को भी पुण्य मिलेगा। जितना हो सके उतनी शेयर करिए वीडियो।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू दोस्तों।